वैसे तो हमारे समाज में किसी को बूढ़ा कहो, जवान कहो, बच्चा कहो, कोई बुरा नहीं मानता है और ना ये कोई बुराई है। लेकिन सियासत में जब अवसर के हिसाब से इस तरह के व्यंग और प्रहार किए जाते हैं तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं। आज जिस दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, आप उसको निर्दयी भी कह सकते हैं और निर्लज्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ताज़ा उदाहरण आया है वो महिलाओं पर टिप्पणी का आया है और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो रायबरेली से आते हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को बूढ़ी कह दिया है। जब वो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए गई, उनका नाम घोषित हुआ, तो ये दिनेश प्रताप सिंह ने ये कहा कि जो लड़की है लड़ सकती है का नारा देती थी, वो लड़की नहीं है, वो वास्तव में बूढ़ी है और वो अपने आप को लड़की कहना बंद करें। हालांकि इसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दिनेश प्रताप सिंह ये मानते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद कोई आदमी अपने आप को लड़की या लड़का नहीं लिख सकता है। ये अलग बात है कि दिनेश प्रताप सिंह के घर पर कांग्रेसियों ने जाकर कालिक पोत दी उनके नाम पर और उनके गेट पर चोर लिख दिया। इसके बावजूद दिनेश प्रताप सिंह के जो तेवर थे वो प्रियंका गांधी को लेकर कहीं पर कमज़ोर नहीं पड़े, वो लगातार हमलावर हैं। वो गांधी परिवार के लिए भ्रष्टाचार से लेके तमाम सारे अलंकार से उनको नवाजते हैं। वैसे दिनेश प्रताप सिंह जो आज बोल रहे हैं वो किसी ज़माने में कांग्रेस में ही हुआ करते थे और उस दौरान भी प्रियंका गांधी का जलवा था और उस दौरान भी दिनेश सिंह प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के कसीदे पढ़ते रहते थे। एक ज़माना था जब वह उन्हें दीदी और माता जी तक कहकर बुलाते थे, शायद अपनत्व जताने की और किसी का के प्रति सम्मान जताने की यही भाषा भी होती है। लेकिन जैसे जैसे सियासत बदली, टिकट कट गया, पार्टी बदली, भाजपा में आए, मंत्री बन गए, तो दीदी और माता जी के लिए मन में नफरत भी बढ़ती गई। वही दीदी अब इन्हें बुढ़िया लगने लगी हैं और प्रियंका गांधी अब हारी हुई खिलाड़ी की तरह यूपी से भाग गई हैं। उन्होंने उनको उम्र के हिसाब से ये तमगा दिया है। सोशल मीडिया पर उनके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के खिल्ली उड़ाई है और प्रियंका गांधी के साथ साथ उनका इशारा कांग्रेस के भी बूढ़ा हो जाने की ओर है। वैसे लोग मंत्री के इस बयान को अमर्यादित मानते हैं। उनके घर पर चोर और बेईमान लिखकर कालिक पोत दी गई, लेकिन महिलाओं की उम्र को लेकर मंत्री का जो बयान है वो थोड़ा आपत्तिजनक है। उनको हालांकि इस पर सावधानी बरतनी चाहिए थी। सियासत में जो 50 साल की उम्र के होते हैं उनको वैसे भी नौजवान नेता कहा जाता है। भारतीय संस्कारों के विपरीत 50 साल की उम्र में कोई बूढ़ा नहीं माना गया है। बूढ़ा या बूढ़ी कहना कोई अपमानजनक भी नहीं है, लेकिन महिलाओं के मामले में इस भाषा का थोड़ा संयम और ख्याल रखा जाता है। लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि जब आप 60 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। वहाँ पर आपको बूढ़ा भी कहा जा सकता है और आप उस उम्र में लगभग दादा और दादी भी बन जाते हैं, तब ये बात थोड़ी जायज़ लगती है। वैसे दिनेश सिंह भी अपने बच्चों की शादी कर चुके हैं और वो दादा और बनने की स्थिति में खुद हैं। अब वो अपने आप को खुद बूढ़ा मानते हैं नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सियासत में ये कहाँ लिखा है कि जो बूढ़ा हो गया या जो बूढ़ी हो गई वो नौजवानों की बात नहीं कर सकता है, उसको बूढ़ा और बूढ़ी कहकर चिढ़ाया जाए। फिलहाल सियासत में आलोचना के लिए हमेशा जगह खाली रहनी चाहिए, लेकिन उस आलोचना में दिनेश सिंह को इस बात को अब समझना होगा
कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर अब जितने कड़े हमले करेंगे उससे नुकसान भाजपा का होगा, क्योंकि अब जनता इन हमलों को बुरा मानने लगी है। वो सत्ता में है और अगर अच्छा काम करके लोगों का दिल जीतें, बजाय कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में ऊंच नीच कहने के, तो वो ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करेंगे और भाजपा का भी ठीक से भला कर पाएंगे। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, वैसे ये शेर बच्चों और बूढ़ों दोनों पर लागू होता है, क्योंकि बच्चे भी इनोसेंट होते हैं और बुजुर्ग भी एक उम्र के बाद उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो आप इस लाइनों से अंदाज़ा लगाइएगा कि लोग ओहदा पाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। सुनिएगा कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सिर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। नमस्कार।